ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग वापस वेरिएबल रीअसाइनमेंट देख लेते हैं। सो लेट्स से मैं एक वेरिएबल क्रिएट किया var इक्वल टू 10। अब मैं इसका आईडी चेक कर लेता हूँ। आईडी मतलब इसका मेमोरी एड्रेस कहाँ पे ये स्टोर है। माई var इस लोकेशन में स्टोर है। अब क्या करता हूँ मैं, माई var का वैल्यू चेंज करता हूँ। माई var इक्वल टू 15। वापस चेक करते हैं कि इसका मेमोरी एड्रेस क्या है। डिफरेंट हो गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटीजर एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। म्यूटेबल के केस में मेमोरी चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ इम्यूटेबल के केस में चेंज होगा। सो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। list1 इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब हम लोग इसका एक बार मेमोरी चेक कर लेते हैं। हेक्स ऑफ आईडी ऑफ list1। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक वैल्यू अपेंड करते हैं। लेट्स से 4। वापस चेक कर लेते हैं एक बार list1 का मेमोरी एड्रेस क्या है। तो देखो यहाँ पे ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। बट इसमें भी एक कैच है। अगर मैं करूँ list1 इक्वल टू list1 प्लस 5। अब मैं वापस चेक करता हूँ, तो इस केस में अगर चेक करोगे तो इस दोनों का वैल्यू चेंज हो गया है, मेमोरी एड्रेस चेंज हो गया है। ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट टॉपिक में आऊँगा। वापस आ जाते हैं अपने इस थ्योरी पार्ट पे। तो म्यूटेबल क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट whose internal state can be changed called mutable। तो फिर इम्यूटेबल क्या होगा? Which cannot be changed। तो ऐसे एक बार देख लेते क्या क्या आता है इम्यूटेबल के अंदर। म्यूटेबल इम्यूटेबल के अंदर आते हैं सबसे पहले नंबर्स। जैसे हम लोग अभी देखे थे इंटीजर में क्या होता है, वैसे एक फ्लोट में भी सेम होता है एंड बुलियंस भी एक होता है, और भी बहुत कुछ होते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे। नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रिंग्स, ये भी एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है टपल्स। टपल्स में हम लोग ऐड या डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। और एक होता है फ्रोजन सेट, ये मैं फ्यूचर टॉपिक में आऊँगा। म्यूटेबल देख लेते हैं एक बार। म्यूटेबल में आता है लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरी भी एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया डिफरेंस। थैंक यू।